के अहमदाबाद में हुए भयंकर सड़क हादसे ने लोगों को खौफ से भर दिया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क किनारे चल रहा था और तभी पीछे से एक कार आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे से पहले उस सड़क पर सब कुछ शांत नजर आया। वो आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क किनारे चलता दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही अचानक वो तेज रफ्तार कार वहां आई और उस महिला और बच्चे को भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में अगले 2 दिन तक जबरदस्त बारिश की चेतावनी दी। अलर्ट जारी किया गया कि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कई जिलों में 70 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है और इसलिए लोगों को सावधान किया गया। क्योंकि पूर्वी यूपी के कई जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई। प्रयागराज में हालत ऐसी हो गई कि गंगा की तेज धारा में 2 नावें पलट गईं और तीसरी नाव पर सवार लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम गंगा की लहरों में उतर गई और बारिश के बीच नदी में फंसे 13 लोगों को बचाया। कुल मिला के 12 लोगों को रेस्क्यू किया। सभी लोग सुरक्षित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में प्रयागराज में इस मौसम की सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे संगम के किनारे का पूरा इलाका डूब गया और ऐसे हाहाकारी माहौल में कुछ लोग नाव लेकर नदी में चले गए, जिसके बाद पुलिस की टीम आनन फानन में वहां पहुंची और एनडीआरएफ के जवानों को उन्हें बचाने भेजा गया। क्योंकि बारिश की वजह से प्रयागराज में खतरनाक स्थिति बन गई। वाराणसी में बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। वहां करीब करीब सारे घाट डूब गए और गंगा नदी का पानी घाटों के किनारे बनी गलियों में घुस गया। नौबत ये आ गई कि वहां नाव चलनी शुरू हो गई। गंगा का पानी मणिकर्णिका घाट पर भी भर गया, इसलिए अंतिम संस्कार में भी रुकावट आई। लोग घुटनों तक भरे पानी में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लाइन में खड़े नजर आए। वहां काम करने वाले लोगों ने बताया कि बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शव घट गए। अनुमान लगाया गया कि वाराणसी में गंगा का जलस्तर और बढ़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी के कई जिलों में 70 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, फतेहपुर और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया और ये अलर्ट ऐसे समय में आया जब यूपी में बारिश थोड़ी थमी थी, लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि यूपी के कई जिलों में बादल और बरसेंगे और तेज हवाएं भी चलेंगी। और ऐसी ही मुसीबत हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ खिसकने से भी हुई। वहां अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और इसकी चपेट में आने से एक ट्रक मलबे में समा गया, जबकि दूसरी गाड़ियों में मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। क्योंकि ऐसा लगा मानो पूरी चट्टान ही उखड़कर निचले इलाके में जा गिरी। वहां पहाड़ खिसकने के बाद मिट्टी और पत्थरों का ढेर भर भरा कर नीचे गिरता दिखाई दिया। इसके बाद तो कई लोग चीखने चिल्लाने को मजबूर हो गए, क्योंकि पहाड़ के बिल्कुल नजदीक सड़क के किनारे खड़ा वो ट्रक मलबे में दब गया। कुछ सेकंड में ही वो सड़क किसी ऊंचे पहाड़ की तरह नजर आई, लेकिन इसी बीच दोबारा मिट्टी और पत्थरों की बरसात हो गई। शिमला से 40 किलोमीटर दूर मतियाना इलाके में नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। इसके बाद तो वहां से गाड़ियों के गुजरने पर रोक लगा दी गई, क्योंकि मलबे ने सड़क का नामो निशान मिटाकर रख दिया। वहां आसपास टूटे हुए पेड़ों की टहनियां और मिट्टी ही दिखाई दी, जबकि कुछ लोग रास्ता पार करने के लिए उसके ऊपर संभल कर चलते दिखे। वहीं उस ट्रक के परखचे उड़ गए और पीछे का हिस्सा तो पूरी तरह टूट गया। और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ खिसका तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक आदमी नदी में फंस गया। वहां एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे उस आदमी को बचाया। उस नदी में अचानक पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो वहां फंस गया और इसकी जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई और उस आदमी को बाहर निकालने में जुट गए। एसडीआरएफ के कुछ जवान नदी किनारे खड़े नजर आए, जबकि कुछ जवान एक रस्सी के सहारे उस नदी में उतर गए। वो उस आदमी तक पहुंचे और फिर रस्सी की मदद से धीरे धीरे उसे किनारे की तरफ ले आए। 2 जवान आगे आगे चलते नजर आए, जबकि एक जवान ने उस आदमी को पकड़ा हुआ था। इस बचाव अभियान के दौरान भी उस नदी का बहाव काफी तेज दिखाई दिया, जिसकी वजह से बिना रस्सी को पकड़े वहां खड़े रहना तक मुश्किल हो गया और इसीलिए एसडीआरएफ की टीम को बचाव अभियान में काफी दिक्कत हुई, लेकिन आखिरकार उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि अचानक पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो आदमी उस नदी में फंस गया था। गनीमत ये रही कि सही वक्त पर एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई और उसे बचा लिया। इधर शाम होते ही दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद एनसीआर के कई इलाकों में लोगों को भारी ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। और
और दिल्ली के रिंग रोड पर तो लोग कुछ मीटर का फासला तय करने के लिए भी घंटों तक जाम में फंसे रहे। सड़क पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ कारों की कतार ही दिखी। ऐसा लगा कि थोड़ी देर की बारिश के आगे पूरी दिल्ली की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गए। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरने के कारण ऐसे हालात बने। कुछ ऐसी ही हालत नोएडा में भी हुई। दफ्तरों से लोगों के निकलने के वक्त हुई बारिश के बाद नोएडा में भी सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखा। लोगों को थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए भी घंटों तक ट्रैफिक में जूझना पड़ा। खासतौर पर दिल्ली की सीमा से लगने वाली नोएडा की सड़कों पर तो लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। उधर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान का पिछला हिस्सा उड़ान के दौरान जमीन से टकरा गया। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। विमान बेंगलुरु जा रहा था। बाद में उसके पायलट को सस्पेंड कर घटना की जांच के आदेश दे दिए गए। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर चंडीगढ़ की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कंगना रनौत को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने 5 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया। आरोप लगाया गया कि इस फिल्म में सिख समुदाय के इतिहास को गलत तरीके से दिखाया गया। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक रिहायशी इलाके में मौजूद पटाखों के एक गोदाम में जबरदस्त धमाका हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास मौजूद कई मकान मलबे के ढेर में बदल गए। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पटाखों के गोदाम में धमाका उस वक्त हुआ जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और उस धमाके की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक विस्फोट की आवाज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पटाखे के गोदाम में हुए धमाके की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के कई मकान धराशायी हो गए। कई मकानों की छतें उड़ गई। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ताकतवर बम गिर गया। इस गांव में एक घर में जहाँ पटाखे का स्टोरेज कर रखा था वहां पर विस्फोट हुआ। पटाखे के गोदाम में हुए भीषण धमाके की वजह से पूरे इलाके में कोहराम मच गया, क्योंकि मकानों के मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी सामने आई। इसका पता चलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पहुंच गईं। फौरन आसपास के लोगों के साथ मिलकर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन भी बुला ली गई। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक गोदाम में धमाका रात करीब 10 बजे हुआ, जिससे लोग दहशत से भर गए। गणेश पूजन था, सब सोने जा रहे थे हम लोग। तो ऐसा धमाका हुआ जैसे माना हमारे कबाड़ वार सब लग रहे थे। थोड़ी देर के अंदर ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला। बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को आगरा भेज दिया गया। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि पटाखों के गोदाम में धमाका कैसे हुआ, लेकिन इस हादसे की वजह से पूरा पुलिस प्रशासन हिल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पटाखों का वो गोदाम रिहायशी इलाके में था, जबकि कानून के मुताबिक किसी भी रिहायशी इलाके में पटाखों के गोदाम के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाते। और इसी वजह से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की परेशानियां बढ़ गई। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक काफी वक्त से किराए के एक मकान में बड़ी मात्रा में पटाखों को स्टोर करके रखा जा रहा था, लेकिन इसके बाद भी किसी अधिकारी को इसकी भनक नहीं लगी। पुलिस ने दावा किया कि गोदाम का लाइसेंस किसी दूसरी जगह के लिए जारी किया गया था, लेकिन आरोप है कि भूरे खान नाम के आदमी ने दूसरी जगह का लाइसेंस लेने के बाद अवैध तरीके से रिहायशी इलाके में पटाखों का गोदाम बना रखा था। कहीं भी जहाँ पर रिहायशी इलाका रहता है वहाँ किसी प्रकार की गोदाम का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। नतीजा ये हुआ कि गोदाम में धमाका हो गया। मकानों के मलबे से लोगों को निकालने के लिए रात भर राहत का काम चलाया गया। अगले दिन स्निफर डॉग की मदद से लोगों गुजरात के अहमदाबाद में हुए भयंकर सड़क हादसे ने लोगों को खौफ से भर दिया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क किनारे चल रहा था और तभी पीछे से एक कार आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
इस हादसे से पहले उस सड़क पर सब कुछ शांत नजर आया। वो आदमी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सड़क किनारे चलता दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही अचानक वो तेज रफ्तार कार वहां आई और उस महिला और बच्चे को भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वो दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे। इसके बाद उस कार सवार ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क किनारे जाकर रुक गया। ये देखकर वो आदमी दौड़ते हुए अपनी पत्नी और बच्चे के पास गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। उधर राजस्थान के कोटपुतली में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने विरोध जताने के लिए बाजार तक बंद करवा दिया और जमकर नारेबाजी की। आरोप लगा कि उस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया और इसीलिए लोग सड़कों पर उतर आए। कई इलाकों में बाजार बंद कर दिए गए। विरोध जताने के लिए लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। सोशल मीडिया पर की गई विवादास्पद पोस्ट पर विरोध जताने के लिए लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस थाने तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने जमकर नारे भी लगाए। गुस्साए लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर विवादास्पद पोस्ट करने वाले उस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इस दौरान पुलिस थाने के सामने भी जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के उस आदमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, जिसके बाद लोगों ने उस आदमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये मांग करता हूं पुलिस प्रशासन से कि इसकी जड़ तक जाए और जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबकी गहन जांच की जाए। मामला बढ़ता देख पुलिस ने उस आदमी को हिरासत में ले लिया। इधर हरियाणा के फतेहाबाद में एक दुकानदार पर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से आए दो बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने उस दुकानदार पर लोहे की रॉड और लाठी बरसा दी। उन हमलावरों ने उस दुकानदार पर हमला क्यों किया, इस बात की जानकारी सामने नहीं आ सकी, लेकिन दिन दहाड़े हुए